हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे ब्लॉग पर। देखिए, आज चल रहा है सफाई अभियान, किचन सफाई अभियान। तो मैं हफ्ते में एक बार पूरी किचन को और ये जूने से साबुन लेके या विम लिक्विड लेके पूरी गैस वगैरह को, पूरे टाइल्स को साफ़ करती हूँ। और ये मेरा रूटीन है, हफ्ते में एक बार करती हूँ ये पूरा। और वैसे ये स्लिप मेरी डेली मतलब इस स्लिप को जिस पे मैं खाना बनाती हूँ, ऐसे साबुन डाल के या विम लिक्विड से पूरी स्लिप को साफ़ करती हूँ डेली। ये डेली का रूटीन है, लेकिन पूरी टाइल्स वगैरह और ये गैस वगैरह अच्छे से मैं साफ़ करती हूँ हफ्ते के हफ्ते। तो देखिएगा, जब मैं पूरा किचन साफ़ कर लूँ तो गाइस आप देखिएगा कैसे लगेगी। आप देखिए, मैं साफ़ कर रही हूँ, आप देखते जाइएगा कैसे चमक जाएगी। और ये हमारा जूना होता है, इस तरीके का जूने आते हैं आजकल, ब्रश आते हैं, तो उससे आप साफ़ कर सकते हैं गाइस। तो देखिए, बने रहे, है ना। इसलिए मुझे लेट हो जाता है कामों में। इनको भी मैं साफ कर देती हूँ। इनके स्टैंड होते हैं, ये भी गंदे हो जाते हैं बार बार पे, कुछ गिरता रहता है, तो इस वजह से। और एक दिन मैं अपनी किचन का पूरा वीडियो बना के दिखाऊंगी आपको कि मैं किस तरीके से अपनी किचन रखती हूँ गाइस। देखिएगा आप लोग मेरे चैनल पे। इन्हें मैं वॉश करूँगी पानी से। अभी मैं नहाई नहीं हूँ, और नहाने से पहले ये सारे काम कर लेती हूँ गाइस, है ना। देखिए आप लोग, जब मैं नहाने से पहले सारे काम कर देती हूँ। ओके, देखिए इस तरीके से। और इसमें मैंने साबुन ले लिया अच्छे से। जब पूरी किचन साफ हो जाएगी तब मैं उसका वीडियो और बनाऊंगी। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ये पूरी किचन का, जब मैं साफ कर लूँगी तो मैं हल्की सारे डिब्बों को पोंछती जाती हूँ, जिससे कि ज़्यादा गंदगी ना हो जाए किचन में। क्योंकि ज़्यादा गंदगी हो जाती है तो गैस बहुत साफ़ करनी पड़ती है, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। यानी कि पूरा 1 घंटा समझ लीजिए, अगर आप ठीक से साफ़ करेंगे, मतलब छोड़ देंगे आप तो इस तरीके से। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये मतलब रिक्वेस्ट क्या कहना है मेरे हर लेडीज़ को, कि आप अपने डिब्बों को मतलब जो डेली यूज़ होते हैं उन्हें हल्की पहुँच लें। उससे आपकी समय की भी बचत होगी और काम की भी। और आप टेंशन भी नहीं लेंगी कि मेरी किचन इतनी गंदी डली है। तो मैं ऐसे साफ़ कर देती हूँ इसे पूरा अच्छी तरीके से। देखिए, मैं दिखाऊंगी आपको, है ना। अभी मैं इसे पोंछ लेती हूँ और देखते रहिए आप मेरे ब्लॉग पर। अभी ये छोटा सा ब्लॉग मैं बना रही हूँ। मैंने बर्तन साफ़ कर दिए, मैं बर्तन खुद ही करती हूँ गाइस। मुझे पसंद नहीं आते काम वाली के हाथ के बर्तन। ये बात नहीं है कि सारी काम वाली एक जैसी होती हैं, मतलब अच्छी भी होती हैं। मजबूरी में कराती हूँ मैं, जब मैं बीमार हो जाती हूँ, बुखार आ जाता है तब कराती हूँ। लेकिन मैं बर्तन नहीं कराती, मुझे पसंद नहीं आते, मेरे बच्चों को भी पसंद नहीं है। और मेरे बच्चे हुए ना, मेरे बच्चे बर्तन अपने धो के रखते हैं खुद ही, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें अपने बर्तन खुद धोने चाहिए मम्मी। इसलिए मेरे बच्चे अपने बर्तन खुद साफ करके रखते हैं। और जब अगर मैं कर रही होती हूँ तो मैं नहीं करने देती। मैं नहीं होती हूँ किचन में, उन्होंने खाना खा लिया है तो वो मेरे से बिना पूछे बर्तन धो के रख देते हैं। अपने अपने बर्तन धोते हैं, सारे बर्तन नहीं धोते, सिर्फ अपने अपने धोएंगे। हमारे नल में गर्म पानी आता है, हमने कनेक्ट कराया हुआ है, उससे गीजर से कनेक्ट कराया हुआ है। तो अब ये कपड़ा गर्म पानी से मैं लेके साफ कर रही हूँ, दिखा रही हूँ मैं आपको। ठीक है, आप देखते रहिएगा मेरे ब्लॉग पर, है ना गाइस। थैंक यू। इस तरीके से मैं सारे डिब्बे पोंछ देती हूँ जो डेली यूज़ होते हैं। और मैं यही रखती हूँ ज़्यादातर इस्तेमाल के लिए इन्हें, क्योंकि मेरे हाथ में जल्दी से आ जाए, सुबह जल्दी पड़ती है कामों की। तो आज मैं किचन का ब्लॉग बना रही हूँ सफाई का। तो आप देखिएगा गाइस और बताइएगा कैसा ब्लॉग है ना। एक बार मैं साफ कपड़े से पोंछ लेती हूँ। मेरे हस्बैंड मेरी इस आदत से बहुत परेशान है कि तुम पूरे दिन इन्हीं कामों में लगे रहते हैं। और गाइस देखिए, मेरी नमक की बन्नी है, आपको ऐसी नमक की बन्नी बनानी चाहिए, क्योंकि ना उस तरह की आप नमकदानी बनाते हो उसमें जंग लग जाती है लोहे की।
और कांच की भी थोड़ी सी मतलब रिस्की रहती है, ये आसानी से टूटती नहीं है। तो मुझे 5 नहीं 10 साल हो गए होंगे, कम 8-10 साल हो गए होंगे गाइस इसे। और ये सुरक्षित है। अभी मैं लाई तो इसे अचार के लिए थी, लेकिन अब मैंने ये बहुत दिनों से नमक की कर रखी है। 8-10 साल होने आए इसे, है ना। देखिएगा मैं कैसे करती हूँ, मेरे काम का रूटीन है क्या। अभी ये 3-4 बार साफ करूँगी इसे मैं, तब जाके किचन मेरी एकदम से, मैं 2-3 बार पहुँचती हूँ। और मेरे हस्बैंड परेशान हो जाते हैं मुझसे कि तुम कितनी सफाई में लगी रहती हो, पागल नहीं हो जाएगा। क्या करूँ गाइस, सफाई का कीड़ा है दिमाग में, थोड़ा सा रहता है। सभी लेडीज़ों में रहता है कि घर साफ रहे, और साफ रहेगा तो आपको भी अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, मन को शांति मिलती है घर को देख के। और मैंने एक अपने घर का ब्लॉग भी डाला था, आपने देखा ही होगा कि मैं घर को कैसे रखती हूँ, है ना। तो बने रहे आप लोग। और अभी देखिए, अब मैं तीसरी बार मैं इसको खंगाल रही हूँ कपड़े को। मतलब एक बार मैंने साबुन से किया, दूसरी बार सॉरी ये तीसरी बार है। और आप गर्म पानी से करेंगे तो फटाफट से हो जाती है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें, फटाफट से हो जाएगी अगर आप इसे गर्म पानी से करेंगे तो। और अभी तो बच्चे नहीं हैं, जैसे ये लोग जाते हैं तो मैं यही काम करती हूँ। नहाने से पहले कर लेती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद तो करना इम्पॉसिबल हो जाता है। और मैं दिखाऊंगी आपको एक दिन, अपना पूरा घर दिखाऊंगी। अभी मेरी गैस ऐसी वाली है, दो चूल्हे वाली है, और मैं लेने की बहुत कोशिश करती हूँ। मतलब ये नहीं कि मैं ले नहीं सकती, ले सकती हूँ, पर मैं सोचती हूँ कि ये सही है तो अभी क्या ही लेना। और इतने लोग भी नहीं है हमारे घर पे, तो ज़्यादा मतलब यूज़ की ज़रूरत हो तो देखती हूँ। बच्चे तो कहते हैं बहुत ले लो मम्मा, तो ले लूँगी, मैं जल्दी ले लूँगी, है ना। तो मैं सोचती हूँ पुरानी चीज़ों से मुझे प्यार रहता है, तो हर हाउसवाइफ की आदत होती है कि वो अपनी पुरानी चीज़ों को नहीं हटाना चाहती, तो वो आदत थोड़ी सी मेरी भी है। और मुझे अपने पुराने फ्रिज से बहुत प्यार था, जो कि मेरे हस्बैंड ने जॉब के बाद लिया था। अभी देखिएगा आप, है ना, अभी देखिए ये वाला हमने नया फ्रिज लिया है, और मेरा मन नहीं था मेरे पुराने वाले फ्रिज को हटाने का लेकिन मैंने अपनी काम वाली को दे दिया। वो 3-4 साल से हमारे यहाँ काम कर रही थी, उसका फ्रिज नहीं था तो मैंने उसे दे दिया। हालांकि उसने थोड़ा काम किया था मेरा, थोड़ा सा काम कर दिया था, छत वत झाड़ दी थी, ऊपर जीने पे पोछा लगा दिया था। 2 मंजिल मकान है मेरा, तो काम बढ़ जाता है गाइस। एक दिन मैंने आपको बताया था, पूरी बालकनी दिखाई थी, है ना। और ये देखिए मेरी गुड़िया के छोटे छोटे कपड़े निकलते हैं ना, मैं फेंकती नहीं हूँ, उनको किचन के लिए यूज़ कर लेती हूँ। फेंकने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप ऐसे पोंछा पाछी में इनको ले सकती हैं, है ना। पोंछ के आप इनको धो के इनको यूज़ कर सकती हैं, और अच्छी तरीके से इससे किचन साफ़ हो जाती है, काफ़ी अच्छे तरीके से। तो अभी देखिए बस पूरी किचन साफ़ हो गई है, और आप देख सकते हैं। अभी मैं दिखाऊंगी पूरा किचन आपको एक बार। ये मैं हाथ की टॉवल यहाँ पे टांग रखी है, बार बार पे हाथ पोंछने पड़ते हैं गाइस, तो इस वजह से थोड़ी मेरी किचन छोटी है। लेकिन ठीक है, ओपन बनवाई है मैंने इस वजह से, और मकान तो बड़ा है मेरा। आप देखिएगा, अभी मैं आपको दिखा दूँ, थोड़ा सा फिनिश हो जाए काम। सब साफ हो गई किचन। जब मैं उठती हूँ रात को सोने से पहले पूरी किचन को पूरी पोंछ के रखती हूँ। सुबह उठती हूँ ना गाइस, आप यकीन नहीं मानोगे, इतना मन खुश हो जाता है। मेरी किचन इतनी साफ डली है, मैं रात में कोई भी काम पेंडिंग में नहीं छोड़ती। सारे बर्तन चाहे 12 बज रहे हो, मैं पूरे बर्तन धो के सोती हूँ, क्योंकि हमारी सासू माँ है, मेरी मम्मी तो नहीं थी, मैंने आपको बताया भी है। तो मेरी सासू माँ ने हमेशा बर्तन धुलवा के मुझे रात को मतलब बोल के सोया, कहा था उन्होंने कि रात को हमेशा बर्तन धो के सो, इससे मतलब बरकत होती है। और कई सारे रीज़न होते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि अगर आप रात को बर्तन कर लोगे, क्योंकि गंदगी नहीं छोड़नी चाहिए किचन में, तो सुबह आपको अच्छा लगेगा, आपका काम भी फटाफट हो जाएगा, और सुबह आपका खुशी भी मिलेगी।
क्योंकि सुबह सुबह लेडीज़ों को बहुत ज़्यादा वो पड़ती है जल्दी कामों की। ये देखिए आप, इधर मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे पानी की केटली लगाई हुई है, यहाँ पे चॉपर रख दिया है, ये सीजर और चाकू वगैरह मतलब हैं यहाँ पे। और ये मैंने छोटी सी डाइनिंग टेबल बनाई हुई है इधर, मतलब 2 कुकर रखे हैं इधर। अभी सफाई कर रही थी इस वजह से। ये डाइनिंग टेबल मैंने खुद ही ऐसे ही बच्चों की थी, ये पढ़ने की काफ़ी बड़ी थी तो बच्चे नहीं पढ़ते थे, और ये चेयर मेरे पास 4-5 हो गई थी एक जैसी, तो यहाँ मैंने लगा दी है 4-5 चेयर, तो अच्छी ऐसी लगती है, डाइनिंग टेबल से कम नहीं लगती है। मैंने बताया आपको, मैं किसी चीज़ को वेस्ट नहीं करती, सारी चीज़ों को ज़्यादातर यूज़ कर लेती हूँ। बच्चे गुस्सा करते हैं मुझसे कि मम्मी आप ऐसे क्यों करती हो, पर बच्चे तो बच्चे ही हैं, आपको पता है। और लेडीज़ तो हर काम में माहिर होती है, वो किसी भी चीज़ों को ख़राब करना नहीं चाहती हैं, इस वजह से। लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत तारीफ़ करते हैं मेरी इन चीज़ों की कि आप कितनी अच्छे से मतलब सारी चीज़ों को वो करती हो। और इसीलिए आज जब मैंने वेस्टेज नहीं की अपनी चीज़ों की, कोई चीज़ मैंने ख़राब नहीं करी, तो आज सब कुछ है। अगर हम बर्बाद करेंगे ऐसे चीज़ें तो फिर हम कुछ कर नहीं पाएंगे गाइस, है ना। तो प्लीज़ आप भी इन चीज़ों का ध्यान रखें, थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों का। तीन इम्पोर्टेंट चीज़ें तो होती हैं, 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं लाइफ में, हमारे हस्बैंड जी बताते हैं और मेरा भी मानना है। दवाई, पढ़ाई और खाने पीने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जो कि स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छी है। कपड़ों में कमी हो जाए, ऐशो आराम में कमी हो जाए, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन सबसे ऊपर है पढ़ाई और दवाई और हमारा खान पीन। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो और पसंद आई हो मेरी बातें, मेरे काम करने का तरीका, तो प्लीज़ आप लोग मुझसे मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ब्लॉग को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बताइएगा मेरा काम हो चुका है। मैं आपको दिखा रही हूँ मैंने कैसे लगाया है सब कुछ। थैंक यू गाइस, आज आपने सपोर्ट किया मुझे, और सारी चीज़ें अब मैं लगा चुकी हूँ और मैं दिखाती हूँ आपको मैं किस तरीके से सारी चीज़ें रखती हूँ। ये सारे काम हो गए हैं। मैं हर चीज़ ऐसे आसानी से यहाँ रखती हूँ क्योंकि मेरे हाथ में सारी चीज़ें फटाफट आ जाए। हालांकि मेरी सासू माँ मुझे टोकती हैं कि ये चीज़ें तुमने ऐसे क्यों रखी हैं, लेकिन मुझे जो सहूलियत लगती है उस हिसाब से मैं रखती हूँ। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊं कि मैंने कैसे सफाई की है, आप देख के बताइएगा। कोई कमी हो तो कमी भी बताना आप। ये देखिए, ये बर्तन हो चुके हैं यहाँ पे, और ये देखिए ये किचन एकदम से साफ़ हो गई है, और ये देखिए गैस कितनी अच्छे से साफ़ हो गई है, बढ़िया लग रहा है। और ये डिब्बे 2 टॉवल लगाई हैं, ये मैंने अपने लिए लगाई है। मैं बार बार पे हाथ पोंछने की आदत है मुझे, धोने की और हाथ पोंछने की, और एक टॉवल मैंने यहाँ लगाई हुई है। ठीक है गाइस, तो बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगा आपको, जो कि आज सफाई का है। कुछ नहीं तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सफाई का ब्लॉग बनाऊँ, जिसकी ज़्यादा ही सनक रहती है मुझे। ओके, बाय बाय, थैंक यू। अब मैं नहाने जा रही हूँ। थैंक यू।